नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम बैकफुट पर नहीं हैं, हम जहां थे वहीं हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को 3 घंटे चक्का जाम का ऐलान किया है। टिकैत ने विदेशी हस्तियों की टिप्पणी पर कहा कि मैं विदेशी कलाकारों को नहीं जानता, लेकिन जो समर्थन कर रहा ठीक है, कौन सा हमारा ले जा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी को गाली देने वाले किसान नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर कील हटाए जाने पर टिकैत ने कहा कि एक एक कील हटाकर ले जाएंगे। छह फरवरी को किसानों की देशव्यापी चक्का जाम को लेकर हरियाणा पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी। हरियाणा पुलिस के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह विरज ने पुलिस विभाग के लिए अलर्ट जारी किया। एडीजीपी ने 6 फरवरी को मुकम्मल तैयारी के आदेश दिए। हरियाणा के तमाम जिलों में पुलिस के उच्च अधिकारियों से किसान लीडर्स के संपर्क में रहते हुए शांति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में पार्टी विधायकों के साथ विरोध मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल से मिलने और विशेष सत्र बुलाने के लिए 2 बार पत्र लिखा, लेकिन हमें समय नहीं मिला। हुड्डा ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन फिर भी विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस के विधायकों ने किसान आंदोलन को लेकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस शुरू से ही किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। हुड्डा पहले भी कहते हैं कि केंद्र सरकार को इन 3 कानूनों के अलावा एमएसपी से जुड़ा कानून भी बनाना चाहिए, जिससे किसानों को परेशानी ना हो और उन्हें उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि अगर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाता है तो किसानों का विरोध करने वालों का चेहरा सामने आ जाएगा। हुड्डा का कहना है कि वो सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। साथ ही एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाना चाहते हैं। हुड्डा ने कहा कि किसान शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। 26 जनवरी को 10 लाख किसान दिल्ली में थे, लेकिन किसी दुकान वाले या रेहड़ी वाले की कोई शिकायत नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लूनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर राकेश टिकैत के लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर नंदकिशोर गुर्जर पर अपने गुंडे भेजकर आंदोलन स्थल से हटवाने के आरोप लगाए थे। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसान की ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई पार्टी होती है। प्रधानमंत्री मोदी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। मोदी सरकार के लिए किसान और जवान भगवान के समान है। किसान आंदोलन को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि बातचीत से हर हल निकलता है। बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार। पीएम ने भी कहा है बात करने के लिए आगे आए। अनिल विज ने कहा कि सभी को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आम जनता का नुकसान ना करें। मेरी अपील है 6 तारीख का चक्का जाम ना करें। विज ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीति की रोटियां सेक रही हैं। ये पार्टियां हल नहीं होने देना चाहती। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। बायर लगाकर बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस ने कील कांटों की कतारें ढीली करनी शुरू कर दी हैं। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि इन्हें नए सिरे से लगाया जाएगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 70 से ज्यादा दिनों से जारी। इस वजह से दिल्ली पुलिस ने कई रूटों को बंद कर दिया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही किसान आंदोलन का हल केवल बातचीत से है। उन्होंने कहा किसान के हित के कानून हैं, अगर किसान चाहते हैं तो सरकार इन्हें 1.5 वर्ष के लिए टाल सकती है। कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विधानसभा में बहुमत को लेकर प्रस्ताव लाने वाले बयान पर कहा कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है और सरकार पूरा समय अपना कार्य करेगी। हुड्डा सपने देख रहे हैं। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले जनता के बीच जाए और लोगों की सेवा करे, फिर सत्ता में आने की सोचे। केंद्र और राज्य सरकार जनहितैषी कार्य कर रही है और 5 साल पूरा कार्य करेंगी। प्रदेश में पानी की कमी पर भी बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि पानी की काफी कमी है और इसलिए ही एसवाईएल का पानी लाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन फिलहाल किसानों का कहना था कि अभी सही समय नहीं है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सरकार को तुरंत 3 कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एमएसपी को बचाने के लिए किसान सड़क पर अपनी लड़ाई लड़ रहा, तो वहीं उपभोक्ताओं की लड़ाई भी किसान लड़ रहा है।
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रजा की बात मानने से कोई शासक छूटा नहीं होता, किसान अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। रामायण टोल प्लाजा महापंचायत में अभय चौटाला ने कहा कि किसानों को दबाने के लिए हर प्रयास कर रही है बीजेपी। 6 फरवरी को भारत बंद में रहेगा पूर्ण समर्थन। अभय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि वो खुद बीजेपी का एजेंट हैं और एजेंट के तौर पर बीजेपी को 3 बार मजबूत किया है। अभय ने कहा दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा सांसद बनवाने के लिए बीजेपी से साठगांठ की। सुभाष चंद्रा के राज्यसभा सांसद बनने के समय भी बीजेपी का साथ दिया था। करनाल में डीसी और एसपी ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाएं और एहतियात बरतें। भारतीय रेल मंत्रालय आगामी दिनों के अंदर पूरे देश में 360 पैसेंजर ट्रेन को मेल ट्रेन में तब्दील करने जा रहा। अंबाला रेल मंडल से 25 पैसेंजर ट्रेन मेल ट्रेन में परिवर्तित होने जा रही। मंडल के डीआरएम ने बताया कि रेलवे बोर्ड रेलगाड़ियों को स्पीड अप करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अभी तक अंबाला रेलवे मंडल से कितनी पैसेंजर ट्रेन को मेल ट्रेन में तब्दील किया जाएगा, इसकी औपचारिक जानकारी नहीं है। डीआरएम ने इस ओर भी इशारा किया है कि आगामी 1 जुलाई से अंबाला रेलवे मंडल के अधीन आने वाली ट्रेनों को 0 बेस से शुरू किया जाएगा। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति। मनीष शर्मा बनाए गए मानेसर निगम के कमिश्नर। आंदोलन वाले रहे जिलों को छोड़कर प्रदेश के सभी शहरों में बहाल हुई इंटरनेट सेवा। सोनीपत और झज्जर में सिर्फ वॉइस कॉल की छूट। कृषि कानूनों के विरोध में 31 दिनों से बॉर्डर पर डटे हैं किसान। अंबाला में शहर के सिविल अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। न्यू शिवालिक कॉलोनी अंबाला शहर के एक 21 वर्षीय युवक को गंभीर अवस्था में सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर द्वार जमकर बवाल काटा, जोरदार हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का आरोप डॉक्टर ने युवक का समय रहते इलाज नहीं किया और उसे रेफर किया, न ही इलाज किया और न ही रेफर किया। मामले की सूचना मिलने के बाद अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने हंगामा कर रहे मृतक के परिजनों को समझाया, मामले को शांत कराया। राजस्थान विवादी किसान मोर्चा की बैनर तले सुनहेड़ा बॉर्डर पर पिछले 24 दिन से चल रहा धरना प्रदर्शन में पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने पहुंचकर अपना समर्थन किसानों को दिया। भारी बारिश के बावजूद अंबाला हिसार रोड पर टोल टैक्स पर किसानों का धरना लगातार जारी। युवाओं की टोली बाजारों में जाकर हाथ जोड़कर विनती कर रही किसानों को समर्थन दें। किसानों का कहना सरकार कितने भी कीड़े लगा दे या कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दे, उनका आंदोलन किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होगा। आंदोलन और तेजी से बढ़ता जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में बच्चे भी अपना योगदान देने में पीछे नहीं हटना चाह रहे। टोहाना में एक 6 वर्षीय एकम रोजाना स्कूल से आने के बाद किसानों के धरना स्थल पर पहुंचता है और अपने दादा के साथ पढ़ाई करता है। एकम के दादा पिछले 36 दिनों से धरना स्थल पर आने वाले किसानों के लिए खाद्य सामग्री की तैयारी और आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जिसके चलते बच्चा धरना स्थल पर ही पहुंच जाता है। एकम के दादा का कहना है कि सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए ताकि किसान अपने घर जा सके। पानीपत नगर निगम की ओर से निम्बरी में कूड़ा अलग करने के लिए निगम की ओर से 27 करोड़ का टेंडर दिया गया है। वहीं पार्षदों का कहना है कि उन्हें इस टेंडर के बारे में कुछ भी पता नहीं, जिसके चलते निगम पार्षदों में रोष है। निम्बरी गांव में सालों से शहर का कूड़ा डाला जा रहा, तो वहीं एनजीटी के आदेश पर कूड़ा अलग अलग किए जाने के आदेश दिए गए। साइंटिफिक डिस्पोजल सिस्टम से खुद को अलग किया जाएगा, तो वहीं निगम ने इसके लिए 27 करोड़ का टेंडर वर्क ऑर्डर भी दे दिया है। पहले 47 करोड़ का टेंडर हुआ था, जिसे पार्षदों ने रद्द कर दिया था। अब 27 करोड़ के टेंडर की बात सामने आ रही है। पार्षदों का आरोप है कि 47 करोड़ का टेंडर निगम हाउस रद्द कर दिया था, तो फिर किस आधार पर चुपके से अफसरों ने 27 करोड़ का टेंडर भी दे दिया। किसान आंदोलन का अब फल और सब्जियों पर भी असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ उद्योग इसकी बाढ़ झेल रहे, तो वहीं अब सब्जियां भी मंडी में देरी से पहुंच रही हैं। देरी के कारण कई सब्जियों में 50 से 70% का इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वहीं यही कारण है कि आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। किसान आंदोलन से अब तक कैथल रोडवेज डिपो को 25 लाख के करीब नुकसान हो चुका, तो वहीं दूसरी ओर बस ना चलने से यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैथल डिपो के बेड़े में 120 बसें शामिल हैं। इनमें से किसान आंदोलन से पहले 21 बसें दिल्ली रूट पर दौड़ती थी, जो रोजाना एक बस 15,000 के करीब आमदनी विभाग में जमा करवाती थी।
भिवानी के जिला उपायुक्त ने सिविल अस्पताल को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में हड़कंप मच गया। औचक निरीक्षण के दौरान डीसी ने आउटसोर्सिंग पर लगे ठेका कर्मचारियों से बातचीत की। ठेका कर्मचारियों ने जिला उपायुक्त को बताया कि उन्हें पिछले 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया। कर्मचारियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जिला उपायुक्त ने ठेकेदार के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। सिक्योरिटी अमाउंट जब्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीसी ने बताया कि 2 करोड़ की लागत से अस्पताल में रेनोवेशन करवाया जाएगा, जिससे अगले 3 महीने में अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी तरह से बदल जाएंगी। हरियाणा सर्वखाप सर्वजातीय युवा पंचायत प्रदेश अध्यक्ष सतीश राठी ने कहा कि 11 फरवरी को महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर किसान खाप सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश समेत उत्तर भारत की सभी खाप पंचायतें और किसानों का साथ देने वाले राजनेता भी हिस्सा लेंगे। चौबीसी के चबूतरे पर होने वाले सम्मेलन में अभय चौटाला समेत किसानों का साथ देने वाले नेताओं को सम्मान किया जाएगा। चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर किसान आंदोलन को मजबूत करने और तीनों काले कानूनों को वापस करवाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। रेवाड़ी के कोसली में स्टाम्प विक्रेताओं की ओर से लोगों को जमकर लूटा जा रहा। 5 रुपए के टिकट के 10 रुपए तो 30 रुपए वाली फाइल के 70 रुपए वसूलकर लोगों को जमकर चूना लगाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से स्टाम्प विक्रेताओं की लूट का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। इसकी शिकायत कई बार स्थानीय प्रशासन संबंधित अधिकारियों से की जा चुकी है। बावजूद इसके स्टाम्प विक्रेताओं की लूट का सिलसिला लगातार जारी है। पंचकुला में डीजीपी हरियाणा मनोज यादव ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। सेक्टर 6 में डीजीपी मनोज यादव ने पुलिस मुख्यालय में खुद टीका लगवाकर फ्रंटलाइन वर्कर के लिए कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ किया। पहले दिन पुलिस महानिदेशक मनोज यादव समेत हरियाणा पुलिस के बाकी फ्रंटलाइन वर्कर ने टीका लगवाया। लॉकडाउन में आमजन को पुलिस का नया चेहरा देखने को मिला। पुलिस के प्रयासों को निरंतर राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। किसान आंदोलन में इंटरनेट की समस्याओं से निपटने के लिए किसानों ने अब मंदिर गुरुद्वारे का सहारा लेना शुरू कर दिया। गांव के किसान अब मंदिर गुरुद्वारे के अंदर मीटिंग की अनाउंसमेंट करवाते हैं तो वहीं एक जगह पर इकट्ठे होकर रणनीति बनाते हैं। 6 तारीख को किसानों ने चक्का जाम का आह्वान किया, जिसको लेकर सिरसा के गांव कंगनपुर के अंदर भी कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिला। महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय की मांग को लेकर बार एसोसिएशन का धरना 74 दिन से जारी है, जिसके चलते सरकार की तरफ से चेयरमैन कंवर सिंह यादव ने धरना स्थल पर पहुंचकर आदेश की कॉपी सौंपी। आदेश की कॉपी में जिला स्तरीय अधिकारियों को सप्ताह में एक दिन महेंद्रगढ़ में बैठने के आदेश जारी किए गए। इस पर बार एसोसिएशन में वकीलों ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। भवानीखेड़ा में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से मौसम का मिजाज बदल गया। हवा के साथ बारिश हुई, तापमान में आई गिरावट। फरीदाबाद में सरकार को आईएमए ने चेतावनी दी, अगर नई पॉलिसी के तहत आयुर्वेद के डॉक्टर सर्जरी करेंगे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका विरोध करेगा। इसी मुद्दे को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर ने कैंडल मार्च निकाला। डिप्टी कमिश्नर आवास पर जाकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। आईएमए ने मिक्सोपैथी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 15 फरवरी तक डॉक्टर्स आंदोलन करेंगे। 9 फरवरी को जगह जगह कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कई जगहों पर 2 घंटे ओपीडी बंद रखने का फैसला भी लिया गया। फरीदाबाद के गांव दयालपुर में देर रात एक व्यक्ति को बदमाशों ने पीटकर अधमरा कर दिया। उसके बाद बोरी में बंद कर गटर में फेंक दिया। सुबह ग्रामीणों ने घायल व्यक्ति को गटर से बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी दमकल विभाग के कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर नाराजगी जाहिर की। सिरसा बस अड्डा परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने वर्कशॉप के गेट के सामने धरना दिया। जीएम और ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोपी ठेकेदार और जीएम ने मिलीभगत कर ठेकेदार कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए 5-5 हजार रुपए की रिश्वत ली और इसके बाद 6 कर्मचारियों को नौकरी से भी हटा दिया। सिरसा में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिले में फ्रंटलाइन वॉरियर का डेटा संकलन का कार्य शुरू कर दिया गया। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ। सुभाष कॉलोनी की गली नंबर 2 में एक व्यक्ति को बिजली विभाग ने 65 लाख रुपए का बिजली बिल थमा दिया था। अब उसे ठीक करके 4000 का कर दिया गया। इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। अब बिल ठीक होने के बाद उपभोक्ता ने मीडिया का आभार जताया और कहा कि भविष्य में विभाग इस तरह का बिल न भेजे ताकि जो परेशानी उसे हुई और किसी को ना हो।
भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज से चेन्नई में खेला जाएगा। चेन्नई में 4 साल बाद कोई टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इससे पहले पिछला टेस्ट भी भारत और इंग्लैंड के बीच 2016 में खेला गया था। 1 साल से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आगाज हो रहा। कोरोना संकट की वजह से पिछले 1 साल से देश में कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं खेला गया। कोरोना की वजह से पहले टेस्ट मैच में दर्शक नहीं होंगे। महामारी के कारण पहला टेस्ट खाली स्टेडियम में दर्शकों की गैर मौजूदगी में होगा। सरकार के नए दिशा निर्देश के बाद बीसीसीआई और तमिलनाडु क्रिकेट संघ ने दूसरे टेस्ट में स्टेडियम की क्षमता के 50% दर्शकों के प्रवेश को स्वीकृति दी है। दूसरा मैच भी यहीं पर खेला जाएगा। अंबाला में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली। घने बादल छाने के बाद बूंदाबांदी हुई, फिर तेज बारिश शुरू हुई। कृषि कानूनों के खिलाफ चले किसान आंदोलन ने हरियाणा में शादियों के कार्ड और गाड़ियों पर स्लोगन का ट्रेंड बदल दिया। अब लोग शादी के कार्ड पर ट्रैक्टर और हल प्रिंट करवाने लगे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी लग्जरी गाड़ियों पर आई लव खेती, नो फार्मर नो फूड जैसे स्लोगन भी लिखवा रहे हैं। शहर के एक प्रिंटिंग प्रेस संचालक दिनेश शर्मा ने बताया कि पहली बार लोग शादी के कार्ड पर किसानों को समर्थन करते हुए स्लोगन लिखवा रहे हैं। इसके अलावा भगत सिंह, सर छोटूराम जैसे महापुरुषों के चित्र कार्डों पर छपवाने का ट्रेंड बढ़ा है। हिसार दिल्ली रोड पर रामट टोल प्लाजा पर किसानों की महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें इलाके के किसानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। महापंचायत में पहुंचे नेताओं ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। टोल प्लाजा पर मौजूद किसानों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने कहा ये सरकार बड़े पूंजीपतियों के हित में काम कर रही। महापंचायत में महिलाओं की उपस्थिति काफी ज्यादा नजर आई। चरखी दादरी जिले के गांव खातीवास में ग्रामीण 152 कॉरिडोर में अधिकृत जमीन का मुआवजा बढ़वाने को लेकर 20 फरवरी 2019 से लगातार धरना दिए हुए हैं। कोविड-19 के चलते कुछ समय के लिए धरना स्थगित किया गया था, उसके बाद लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि हमारी जमीन पर गेहूं और धान की अच्छी फसल होती है और दादरी शहर के पास लगती जमीन को सरकार कौड़ियों के भाव में लेना चाहती है, लेकिन हम अपनी जमीन को मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलेगा तो जमीन पर कब्जा नहीं देंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में देर रात हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिले। किसानों का कहना है कि उनकी फसल को मिलेगा भरपूर पानी। ये बरसात किसानों के लिए सोना। हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही। बारिश से एक बार फिर से ठंड जरूर बढ़ गई है। सरकार की ओर से राष्ट्रीय महिला पोषण माह अभियान के तहत बल्लभगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी में नुक्कड़ नाटकों के जरिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे हम बच्चों को कुपोषण से बचाकर सेहतमंद बना सकते हैं। फरीदाबाद पुलिस ने कुछ दिन पहले हुई सराय ख्वाजा की ज्वेलरी शॉप से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चुराया गया 40 लाख रुपए का सोना भी बरामद कर लिया। आरोपी के खिलाफ दर्जनों ज्वेलरी की दुकानों पर चोरी के मामले पहले से दर्ज हैं। सोना के कोलीबाड़ा में एक छात्र के गले में खाना अटक जाने से दर्दनाक मौत हो गई। छात्र खाना खाकर रात के समय सोया था, लेकिन सुबह के समय वो मृत अवस्था में मिला। डॉक्टर्स ने बताया कि खाने की नली में खाना अटक जाने के कारण छात्र की मौत हुई। छात्र की मौत के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। छात्र सोना की सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा का छात्र था। बड़ागुड़ा, देसू समेत आधा दर्जन गांवों के किसान सिंचाई जल की आपूर्ति नहीं होने के विरोध में जल सेवाएं परिमंडल के अधीक्षक अभियंता कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अधीक्षक अभियंता से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी। ग्रामीणों ने बताया कि पहले नहर में 1 महीने पहले 15 दिन पानी की आपूर्ति होती थी, लेकिन अब पिछले काफी समय से 1 सप्ताह पानी की आपूर्ति की जा रही। इसके चलते ना तो खेतों में पानी लग पा रहा और ना ही टिल तक पानी ही पहुंच पा रहा। कप्तान विराट कोहली ने कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के विरोध की चर्चा टीम की बैठक में हुई, जिसमें सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कपिल देव ने ट्वीट करके लिखा कि मैं भारत से प्यार करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों और सरकार के बीच मनमुटाव जल्द से जल्द खत्म हो। एक्सपर्ट को फैसला लेने दें। एक बात साफ है कि देश सर्वोच्च है। और देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अमेरिका का कहना है कि किसी भी विवाद या प्रदर्शन को लेकर दोनों पार्टियों में चर्चा होनी चाहिए और बातचीत के जरिए मसले का हल निकलना चाहिए।